Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, today on 3rd of June 2020, my topic is from the light for class 8th. Now, today our topic is a reflection. Reflection. What do you mean by reflection? पहले मैंने जो आपको कल बताया था कि हम चीजों को देख कैसे लेते हैं। हम चीजों को देखते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। जब किसी सोर्स की लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों पर लाइट पड़ती है तो हम उस चीज को देख पाते हैं। तो ये लाइट वहां से कैसे वापस आती है, इसके लिए हमें रिफ्लेक्शन को समझना जरूरी है। जैसे मेरे पास एक मिरर है और अगर मेरे पास एक टॉर्च है तो मैं इस टॉर्च से इस मिरर पर लाइट डालूंगा तो यहां से ये लाइट वापस आएगी। जैसे मैं आपको यहां पर डाल दिया लाइट, ये आपको वापस आ गई लाइट, देखो आई ना। तो मैंने मिरर पर लाइट डाल दी और मिरर ने आपकी आंखों पर लाइट डाल दी। इस तरीके से देखो, मैं इधर इधर हिलाता हूं इसको, ये आपकी आंखों पर पड़ती है। ये टर्निंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम एनी मिरर और एनी पॉलिश्ड सरफेस, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट, रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट from any polished surface, polished or shiny surface, shiny surface is called reflection. यानी अगर यहां पर मेरा मिरर है, ये इसको ऐसे मिरर समझाते हैं, ये पीछे से ओपेक होता है और यहां से शाइनी होता है। अगर यहां से मैं लाइट ऐसे डालूं, इस लाइट जो पड़ती है रे, जो रे पड़ती है इस पर, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये यहां से वापस आएगी। जो वापस आती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पर जब लाइट पड़ती है या किसी भी सरफेस पर लाइट पड़ती है तो यहां पर रिफ्लेक्शन होती है, यहां पर रिफ्लेक्शन होती है। अब हमें पहले इस रिफ्लेक्शन को समझने के लिए और कुछ चीजों को समझना जरूरी है। वो क्या है? हमें समझना है ओपेक क्या होते हैं। ओपेक, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे लाइट पास नहीं होती है। मिसाल के तौर पर कोई वुडन चीज, कोई पत्थर, कोई यानी कार्डबोर्ड, उसे भी लाइट पास नहीं होगी। जिन चीजों से लाइट पास नहीं होती है उनको ओपेक कहते हैं। ओपेक, वो लाइट को पास होने नहीं देते हैं। और जिन चीजों से लाइट पास हो जाती हैं उनको कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। इन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से तकरीबन पूरी लाइट पास हो जाती है। और उसके बाद तीसरी चीज जो है ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ये वो ऑब्जेक्ट्स हुए जिनसे आधी लाइट पास हो जाती है, पार्शियल लाइट पास हो जाती है, थोड़ी सी लाइट पास हो जाती है, थोड़ी सी रुक जाती है, उनको कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक। जो ये मिरर हमारा होता है ये एक साइड से बिल्कुल ओपेक होता है, एक साइड से पॉलिश्ड होता है और दूसरे साइड से शाइनी होता है। और शाइनी साइड से ये जो इस मिरर का ये शाइनी पोर्शन है, जब हम इस पर लाइट डालते हैं तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। फिर से मैं एक बार समझाता हूं। यहां पर हमने इसको लाइट डाल दी
तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई, आपके फोन पर आ जाएगी, यानी इस पर आ गई, आपकी आंखों पर भी आ सकती है। तो इस तरीके से ये चीज रिफ्लेक्शन होती है। अब यहां पर मैंने आपको ट्रांसपेरेंट, ओपेक, और अब यहां पर मैं आपको और एक बात समझाऊंगा। जो रिफ्लेक्शन होती है ये कभी रेगुलर होती है। अगर स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस हो तो इस पर एक लाइन मैंने डाल दी, एक रे, दूसरी रे, तीसरी रे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये रे ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी और ऐसे हो जाएगी। अब अगर ऐसा मामला हुआ कि मैंने पैरेलल रेज एक स्मूथ सरफेस पे डाल दी, वहां पर वो पैरेलल रेज में रिफ्लेक्टेड भी होती है, तो ऐसी चीज को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर मेरा दूसरा अनइवन है या इरेगुलर सरफेस है या टेढ़ी मेढ़ी कोई सरफेस है, उस पे मैं पैरेलल रेज डालूंगा, ये यहां पर पैरेलल होके नहीं आ जाएंगी, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे हो सकता है। इसको कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये ऐसे, इसको कहते हैं इरेगुलर, ये होगी रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये होगी इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरीके से हमारा ये रिफ्लेक्शन का पोर्शन खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में और पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।